एक ऐसी चीज जिसके लिए इंसान मजबूर हो जाता है जब वो कुछ नहीं कर पाता, वो है हमारा शरीर। अगर इस शरीर में रोज के काम करने में आपको थकन महसूस होती है, थोड़े से काम करके आपके सांस फूल जाते हैं, जीना चढ़ने उतरने का आपका दिल नहीं करता, तो समझ जाइए आपके बॉडी में वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है। वीकनेस की प्रॉब्लम अगर देखने जाए तो ऐसा बहुत छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन कई बार इस वीकनेस की वजह से हमारे बॉडी के जो मोस्ट कोर जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बॉडी में, शरीर में कमजोरी क्यों आती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं घरेलू छोटी छोटी उपायों को इस्तेमाल करके। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए और घंटी को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली में शामिल हो सके। ये जो कमजोरी होती है ये भी दो तरह की होती है। पहला जो होता है उसको न्यूरोमस्कुलर वीकनेस कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर वीकनेस का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं चोट लगी, इंजरी लगी या नर्व में किसी तरह का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको वीकनेस या कमजोरी लगती है, या कोई इस तरह का मेडिकेशन आप लेते हैं। दूसरा होता है नॉन न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, मतलब कि जिसमें कि आपके बॉडी के सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको शरीर में कमजोरी, थकन, चिड़चिड़ापन, उसके साथ साथ आपके बाल गिर रहे हैं, आपके स्किन खराब हो रहे हैं, आप किसी से बात करते हो तो जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाती है। अगर सबसे बड़ा कारण कहें तो उसमें आता है विटामिन्स और मिनरल्स, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कारण। और विटामिन्स मिनरल्स की शरीर में जो कमी आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रोटीन का, उसके साथ कुछ विटामिन्स का, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली, स्पेशली विटामिन B12, उसके साथ जिंक, उसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम। जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जिससे कि हमारे आयरन बनते हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स जिससे हमारी इम्यूनिटी बनती है, मतलब कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे क्रिएट होती है, और जो आयरन होती है जो कि ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी में जिस तरह से होता है, वो बनना, उसका प्रोडक्शन जो है व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण स्लो हो जाती है। वजह से इम्यूनिटी का डिक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू का लगातार आते रहना, ये सारे सिम्टम्स दिखाते हैं कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत सीवियर कमजोरी हो रही है। जब एंजाइटी और डिप्रेशन किसी भी इंसान को होता है तो वैसे टाइम में उनके शरीर में जो है स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा लगातार जो है वो रिलीज होता रहता है। स्ट्रेस हार्मोन के लगातार रिलीज होने के वजह से वो क्या करता है, एनर्जी को हमारे बॉडी से ड्रेन कर देता है, जिसकी वजह से फिर शिथिलता आ जाती है, चिड़चिड़ापन और थकावट लगनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा बहुत बड़ा कारण, अगर कोई आप सीरियस मेडिकेशन ले रहे हैं, जिस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट के रूप में मे बी कैंसर का कोई दवाई आप ले रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजर आप ले रहे हैं, एनाल्जेसिक ले रहे हैं, बार बार किसी चीज के पेन के लिए आप दवाइयां ले रहे हैं, या आप डायरेटिक ले रहे हैं, उसके वजह से भी कई बार बॉडी में कमजोरी आ जाती है। अगर कैंसर की प्रॉब्लम है, या आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम में भी शरीर में जो है अच्छे हेल्दी सेल्स बनने कम हो जाते हैं। अब ये जो वीकनेस की प्रॉब्लम है, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये मेन के कंपैरिजन में वुमेन में ज्यादा होती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब लड़कियां 12, 13, 14 साल की होती तब से उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें उनका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली गर्ल जो है वो एनेमिक होती है, उनके अंदर खून की कमियां हो जाती हैं, से कमजोरी उनको वहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी होती है, जिसमें उनके बॉडी से बहुत सारा ब्लड, बहुत सारा कैल्शियम निकल जाता है, और वो दूसरा उनका वीकनेस का पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है, जब उनका मेनोपॉज का टाइम आता है, वैसे टाइम में उनके बॉडी का जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो डीएक्टिवेशन मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम स्टोरेज बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं। यही सब कारण और कमजोरी के वजह से औरतों के अंदर में जो है लिकोरिया की प्रॉब्लम या व्हाइट डिस्चार्ज जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखा जाता है, और इनके वजह से उनके कमर में, पाँव में बहुत ज्यादा दर्द और थकन बहुत ज्यादा रहती है। जेंट्स में जब जेंट्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तब भी बहुत ज्यादा वीकनेस देखी जाती है। ये तो हो गई वीकनेस का कारण। अब इसका निवारण की अगर बात करें तो मैं ये जरूर कहूंगी कि शरीर के मसल्स को, शरीर के वेन्स को, शरीर के नर्व्स को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि अच्छा खाना खाना,
फल, साग, सब्जी, फ्रूट्स, नट्स, नारियल पानी, ये सब बहुत बड़ा आपके बॉडी में अच्छा रोल प्ले कर सकता है। उसके साथ साथ योगा करने से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आपका बॉडी जो है बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर पाता है, एनर्जी प्रॉपर बॉडी से रिलीज हो पाती है, मसल्स और नर्व जो है वो रिलैक्स हो पाते हैं और स्ट्रेस का लेवल जो है वो काफी हद तक डाउन चला जाता है। तो उपाय में आज मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको उपाय बताने वाली हूँ। आप सब ने मोरिंगा, ड्रम स्टिक, सहजन, मुनगा, इसका नाम सुना होगा। ये बहुत ही कॉमन चीज है। ये 90% बीमारियों का इससे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है ये मोरिंगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको हाई शुगर की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको इस सहजन ड्रम स्टिक के पत्ते मिलते हैं तो 10 से 12 पत्ते ले लीजिए। अगर पत्ते नहीं मिलते हैं तो इसके आज बहुत अच्छे पाउडर भी मिलते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो आपने क्या करना है कि ये 2 चम्मच मुनगा, सहजन, ड्रम स्टिक के पाउडर लेना है। इसको हमें बॉईल करना है 1 ग्लास पानी के अंदर। जब पानी आधा रह जाएगा उसके बाद इसके अंदर में मिलाना है दूध। अब मैं जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ कि मैं एनिमल मिल्क को अवॉइड करने के लिए हमेशा कहती हूँ कि आप एनिमल मिल्क लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन तब भी, उसके बावजूद भी अगर आप एनिमल मिल्क पीते हैं तो आप एनिमल मिल्क डालिए। अगर नहीं तो उसके जगह पे आप बादाम का दूध यूज कर सकते हैं, उसके जगह पे आप काजू का दूध यूज कर सकते हैं, ओट का दूध यूज कर सकते हैं, सोयाबीन का दूध यूज कर सकते हैं, मूंगफली का दूध यूज कर सकते हैं, नारियल का दूध यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी दूध आप यूज कर सकते हैं। जब गैस को बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद इसके अंदर मिला दीजिए ये दूध, और दूध मिलाने के बाद आप इसको नाश्ते के बाद हल्का गुनगुना पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 3 दिनों में जो आपको क्रॉनिक वीकनेस है, कितनी भी पुरानी कमजोरी है, वो कमजोरी आपकी रिपेयर होनी, रिवाइव होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिनको डायबिटीज की वजह से भी कमजोरी है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कमजोरी है, वो सब कुछ आपका नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मोरिंगा के अंदर जो अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल से लेकर के हमारे हार्ट के कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सिस्टम के फंक्शन को लेकर के न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को लेकर सब कुछ को इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जो चीज बढ़ी हुई है उसको कम कर देता है, जो चीज कम है उसको इंक्रीज कर देता है, आपके बॉडी बैलेंस में प्रॉपर आ जाती है। तो ये है मोरिंगा का अमेजिंग इंटरेस्टिंग रामबाण उपाय। तो दूसरी रेमेडी के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, 2 चम्मच ब्राह्मी का पाउडर, 2 चम्मच शतावरी का पाउडर और 2 चम्मच रोज पेटल्स का पाउडर। जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं उसके पाउडर। आप गुलाब की पंखुड़ी को सुखाकर उसके पाउडर बना सकते हो। मैं ऑलरेडी ये सारी हर्ब्स के पाउडर वगैरह घर में बना के रखती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बनाना कैसे है कि गैस पे हमने पैन को चढ़ा देना है, उसमें घी डाल दिया। अब जब घी हल्का सा गुनगुना हो गया, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि कोई भी हर्ब जलना नहीं चाहिए, किसी भी हर्ब से धुआं नहीं निकलना चाहिए, वरना इसका वैल्यू कम हो जाएगा। इन सारी चीजों को इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। अब गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करके अब इसके अंदर में 2 चम्मच डाल देंगे गुड़। जब गुड़ पिघल के अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसको इस तरह के लड्डू में बना लेंगे। लड्डू बनाने के बाद इस लड्डू को रात में आप अगर प्लांट मिल्क लेते हैं तो प्लांट मिल्क के साथ गुनगुने दूध, या आप एनिमल मिल्क लेते हैं तो एनिमल मिल्क के साथ 1 लड्डू आपने रोज खाना है। कितने दिनों तक खाना है? 30 दिनों तक खाना है। और हाँ, अगर आप प्लांट मिल्क या एनिमल मिल्क दोनों में से कोई मिल्क नहीं लेते हैं, फिर आप इसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 हफ्ता लेने के बाद ही आपकी जो ये वीकनेस है, चाहे किसी भी कारण से है, वो रिवाइव होनी स्टार्ट हो गई, एनर्जी फील होना आपको स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आप तंदुरुस्ती की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये उपाय करने के बाद कितना फर्क आया, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हजारों लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे। होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता हफ्ते में 2 बार आ रहा है, वेडनेसडे को शाम को 7 बजे, सैटरडे को शाम को 7 बजे। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।